तो शहद का भी यूज करते थे शक्कर के रूप में। जब मिठास जिसमें डालनी होती है तो शहद का यूज करते थे। और जैसे कि जो खजूर आता है ना उसका भी यूज कर सकते हैं आप ऑप्शनल कि हमको शक्कर से क्या क्या हानिकारक है वो भी बताऊंगा कि ज्यादातर बोलेंगे कि शक्कर अगर यूज नहीं करनी है तो हमको और क्या ऑप्शन है। तो उसके लिए क्या होता है मैंने आपको शहद का यूज कर सकते हैं। और एक मोहा जानते हो ना मोहा, हाँ मोहा का भी जो एक रस निकलता है जो लास्ट में निकलता है ना एकदम काला काला कलर का गुड़ टाइप का जिसको बोलते हैं। जब उसको ज्यादातर गाढ़ा किया जाता है एकदम पकाया जाता है उसके बाद वो तरल पदार्थ निकलता है ज्यादातर मोहा का उसको बोला जाता है एक राब बोलते हैं जिसमें मोहा का जो निकलता है उसका भी यूज कर सकते हो ना ये ऑप्शनल में। लेकिन शक्कर के जो हमारे हानिकारक है बहुत सारे हैं जैसे कि अपन देखते हैं कि हमारे जो हाई कैलोरी अगर शक्कर लिया जाता है तो हमारे जो अंदर फैट बन जाएगा, फैट मतलब मोटापा आ जाएगा जिससे क्या होगा कि हार्ट जो डिजीज होता है क्या होता है हार्ट जो ब्लॉकेज जो नसें होती है फैट जम जाता है जिससे क्या होगा आपका हार्ट ब्लॉकेज हो जाएंगे और वो आपका हार्ट फेलियर आप बोल सकते हो हार्ट अरेस्ट हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है ये भी आ सकता है। फिर होता है क्या शुगर, जानते हो ना शुगर इसको बोला जाता है डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं जानते हो ना। एक टाइप का होता है एक में इंसुलिन बनता है और एक में इंसुलिन अधिक मात्रा में बनता है लेकिन उसका जो बॉडी ब्लड है क्या नहीं कर पाता एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये दो तरीके के होते हैं और इसमें इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है अग्नाशय में, कहाँ होता है अग्नाशय, इसको बोला जाता है पेंक्रियास। और पेंक्रियास की जो सेल्स रहती है कौन सी सेल बीटा सेल्स, कौन सी रहेगी बीटा सेल, वहां से इंसुलिन निकलता है जो क्या करता है ब्लड में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। और उसी के साथ और एक क्या है आपका अल्फा सेल, अल्फा सेल इसकी क्या करता है ये फिर से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इन दोनों का बैलेंसिंग बनाने के लिए और एक सेल होती है जिसको बोला जाता है लैम्डा सेल, दोनों के बैलेंसिंग को। तो यहाँ से हमको ज्यादातर चीनी खाने से या शक्कर खाने से हमको डायबिटीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती है जिसको बोला जाता है प्री डायबिटीज, मतलब आप फर्स्ट स्टेज में हैं। और इसका भी क्या होता है टेस्ट करने का अलग अलग होता है। जैसे फास्टिंग में करेंगे तो शुगर लेवल अधिक आ सकता है ब्लड से। एक मशीन आती है ना छोटी सी मशीन रहती है इतनी बड़ी रहती है और एक स्टिक रहता है जिसमें आप ब्लड डालेंगे और मशीन में दिखाएंगे तो दिखा देता है रीडिंग कर लेता है उससे कि हमारे ब्लड में कितना शुगर प्रेजेंट है। तो हमको शुगर इतनी कम यूज करनी चाहिए क्योंकि हमारे जो बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जिससे हमारा हार्ट की नसें ब्लॉक हो सकती है, फेट जमा हो सकता है और डायबिटीज हो सकती है जिसको बोलते हैं शुगर बीमारी हो सकती है। और जो हमारे दांत की कैविटी होती है दांत समझते हैं टीथ में उसमें कीड़े भी पड़ने लगते हैं, लगते कि नहीं लगते। कुछ ब्रेन का भी देखने को मिलता है हमको, ब्रेन मतलब ब्रेन में भी ज्यादातर चीजें अगर यूज हो जाएगी तो उसमें क्या होगा यदि ग्लूकोज की मात्रा है तो वहां भी आपको कुछ ब्रेन स्ट्रोक लाइक स्ट्रक देखने को मिलेगा आपको। और ज्यादातर कम भी होने से भी क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर चक्कर भी आने लगते हैं चीनी भी कम होने से। मतलब दोनों का लेवल क्या होना चाहिए मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे बॉडी के लिए क्या है ज्यादातर व्हाइट चीनी तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। व्हाइट चीनी मतलब जिसको बोलते हैं शक्कर यूज करते हो या तो फिर जेगरी लोग गुड़ बोलते हैं जिसको, या तो फिर जो बताया ना आपको क्या क्या बताया एक तो शहद ले सकते हो मीठे के रूप में और क्या ले सकते हो फ्रूट, जितने सारे फ्रूट आते हैं ये सब आएंगे आपके नेचुरल में, क्या आएंगे नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। और एक क्या रहता है आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जो चीनी हमारी क्या मानव द्वारा निर्मित।